बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार मटन कुन्ना हांडी। अगर आप इस तरह से मटन कुन्ना मेहमानों को बना के खिलाएँगे, तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है, तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो जायका आता है सालन का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मिट्टी की हांडी मैंने ले ली है और इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 ग्लास पानी का। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मटन यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो, उसको धो के तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे पानी और ऑयल के अंदर गोश्त को। साथ ही यहाँ पे मैंने 3 प्याज़ ले लिए हैं, उनको इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सारे प्याज़ों को भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बराबर जो हमारा गोश्त और प्याज़ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। अब 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूँगी। ये गोश्त को जल्दी गलाने में बहुत मददगार साबित होता है। अब हाई फ्लेम पे हम जो है वो इनका उबाल आने का वेट करेंगे। 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। 4 यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं और उनको मैंने दरमियान में से काट के तो वो इसके अंदर इस तरह से हम शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से पानी में जो उबाल आ जाए। 10 मिनट बाद देखें तो जो टमाटर है वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और इनका जो छिलका है वो अलहदा हो चुका है। तो अब हम जो छिलका है यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये छिलके बहुत सख्त होते हैं और बहुत आसानी से सालन के अंदर नहीं गलते। तो यहाँ से हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाकी के टमाटरों को हमने अच्छी तरह से इधर मिक्स कर लेना है गोश्त के साथ। फ्लेम को अब यहाँ पे हम मीडियम कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। पानी भी खुश्क हो चुका है और अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर डाल लेंगे और ये मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा-सा पानी डाल के, तो वो हम इसके अंदर इनका एक पेस्ट सा वो शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त जायका लेके आएगा हमारे गोश्त के अंदर। अब यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की भुनाई करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी जो है इसमें से अलहदा होना शुरू हो चुका है। अब फ्लेम को हम इधर लो कर लेंगे और इसके अंदर आधा कप मैं दही का शामिल कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इधर भून लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम फ्लेम को दोबारा हाई पे ले आएँगे और अच्छे तरीके से हमने दही को भून लिया है इधर। अब इसके अंदर हम 1 ग्लास जो है वो पानी का शामिल कर लेंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इसकी जो ग्रेवी है वो रख सकें और फिर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे।
तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो मटन कुन्ना है वो बन के रेडी हो चुका है। इसकी आप ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। गरम-गरम इसको सर्व करें और अपने घर वालों से अपनी तारीफ़ें करवाएँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।